मैं जब वहाँ से निकली थी कुछ लग रहा था कि रंगबाज दिखाने वाली हूँ, पर यहाँ पे जाके हीरो का रंगबाज देख के तो मैं खुद डर रही हूँ। तो पता नहीं चल रहा रंगबाज दिखा पाऊँगी या नहीं। नमस्कार, मैं नीजू और मैं हूँ आज खलीलाबाद में, और खलीलाबाद में मैं हूँ सोनी इंटरनेशनल होटल में। और आज हमारे साथ हैं बंगाली और भोजपुरी अदाकारा पूजा गांगुली जी से। तो आइए आज उनसे जानते हैं कि आखिरकार वो खलीलाबाद में क्या कर रहे हैं। तो पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मैम, तो पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार नमस्कार। मैम, आज आप खलीलाबाद में क्या कर रहे हैं? घूमने आई थी, शूट में डाला दिया मुझे। नहीं, आई एम जोकिंग जस्ट। अभी हम लोग शूट पे आए हैं गोरखपुरिया रंगबाज के शूट के लिए, जिनमें प्रमोद जी है और मैं हूँ। गोरखपुरिया रंगबाज, ये टाइटल कैसे? हाँ, पहले तो मुझे भी यही क्वेश्चन था। मैंने डायरेक्टर को पूछा कि ऐसा क्यों। बाद में पता चला कि रंगबाजी दिखाना है पूरा गोरखपुरिया में हीरो को। तो बाद में पता चलता है अच्छा इसीलिए है गोरखपुरिया रंगबाज। तो बंगाल से गोरखपुर में रंगबाजी करने के लिए आप आए? मैं जब वहाँ से निकली थी कुछ लग रहा था कि रंगबाज दिखाने वाली हूँ, पर यहाँ पे जाके हीरो का रंगबाज देख के तो मैं खुद डर रही हूँ। तो पता नहीं चल रहा रंगबाज दिखा पाऊँगी या नहीं। नहीं, एक्चुअली क्या है कि रंगबाज टाइटल है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी तो रंगबाजी दिखनी चाहिए ना फिल्म में। सब तो बोल नहीं सकती, फिर भी हाँ, इस पिक्चर में हीरोइन की रंगबाजी है, देखेंगी। एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के कैरेक्टर में हूँ इसमें। बचपन से देखी हूँ डॉक्टर लोग क्या करते नहीं करते, थोड़ा बहुत देख के सीखी हूँ। और यहाँ पे आने के बाद जो एक्चुअल रंगबाज दिखाते हैं उसको मैं जाके रंगबाज दिखाती हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी रंगबाजों पर आप भारी पड़ने वाले हैं? हाँ, एकदम भारी पड़ने वाली हूँ मैं। किस तरीके से फिल्म में आप भारी पड़ने वाले हैं? ये तो सस्पेंस है, ये नहीं बोल सकती मैं। मेरे पिताजी के कातिल को ढूंढने के चक्कर में मुझे रंगबाज दिखाना पड़ता है। और अचानक मुझे पता चलता है, मैं बाहर रहती हूँ और बाहर से आने के बाद, इंडिया में आने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरे पापा जी का कातिल हो चुका है। तो वही मतलब कातिल को ढूंढने के चक्कर में मुझे बहुत कुछ स्टेप लेना पड़ता है एज ए डॉक्टर, और डॉक्टर के अलावा भी एक बेटी के नाते। तो ये पूरा सस्पेंस में है अभी। प्रमोद प्रेमी जी के साथ आप पहली फिल्म कर रहे हैं, तो गोरखपुरिया रंगबाज कितना, बाकी आपने खेसारी के साथ भी काम किया है, निरहुआ के भी साथ काम किया है, तो ये कितना डिफरेंट कैरेक्टर है? यह टोटली डिफरेंट कैरेक्टर है, मानता है, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी कैरेक्टर किए एज ए हीरोइन कर चुकी हूँ। अभी देखे किसी का भी मतलब अगर पिक्चर में देखा जाए तो किसी का भी माँ होता है, बाप होता है, पर इस पिक्चर में माँ बाप के अलावा भी एक डॉक्टर का कैरेक्टर है इसमें। तो एक डॉक्टर को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी थोड़ा रिकॉग्नाइज़ करना पड़ रहा है मुझे, कि कैसे चलना चाहिए, कैसे बात करना पड़ रहा है, वो लोग कैसे मतलब सबको देखते हैं ऑल। उसके अलावा एज एक बेटी के नाते जो फ़र्ज़ है मेरी, जिस बाप ने मुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया और बाहर भेजा डॉक्टर बनने के लिए, जब मैं वहाँ से बात करती हूँ मेरे पापा से, तब भी मेरा मतलब मैं बात करके आती हूँ कि चलो पापा आप जल्दी मिलते हैं, और अचानक आने के बाद पता चलता है कि उनका खून कर चुका है किसी ने। तो वो एक दर्द भरी कहानी है एक लड़की के लिए, एक बेटी के लिए। और यही बेटी मतलब उनके ज़िद मतलब खुद के ज़िद पे आ जाती है, और वो ये ठान कर लेता है कि जो खूनी है उसको निकालेगा। यही से सस्पेंस, पूरा पिक्चर का सस्पेंस शुरू होता है। इसमें प्रमोद प्रेमी जी आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब फिल्म की बात करें? सिर्फ अभी मतलब कुछ ही दिनों हुआ है हम लोग शूट कर रहे हैं, पर एज ए ह्यूमन मतलब एज ए इंसान के नाते बहुत अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं मेरे साथ। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बात करें तो डायरेक्टर के साथ आप दूसरी फिल्म कर रहे हैं, तो उनके बारे में बताना चाहेंगे? एम आई राज जी के बारे में मतलब मैं क्या बोलूँ, सच में जब मैंने एक साजिश जाल के लिए मुझे चुना गया था, फ़ोन पे ही बात किया उन्होंने और फ़ोन पे मुझे सिलेक्ट किया, जहाँ पे सामने ना देखे इतना बड़ा फिल्म था वो, और बहुत बड़ा बजट का फिल्म था वो। स्पेशली सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ऑपोजिट में थे। पर एक्चुअली देखा जाए तो मेरा पहला पिक्चर था कूली नंबर 1, जहाँ पे मैंने खेसारी लाल जी के साथ ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ एज ए सेकेंड लीड। मैं, काजल रघवानी और खेसारी लाल थे, तो शायद वहीं से उनको भी मेरा एक्टिंग और काम अच्छा लगा था, जहाँ के एक साजिश जाल में उन्होंने भी रिकमेंड किए थे मेरे बारे में।
और एम आई राज जी, उनसे भी थोड़ा कंफर्म हुआ था मेरे बारे में। और एज ए डायरेक्टर ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। उनको बहुत अच्छे से काम करवाना आता है, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर गुस्सा हो जाते हैं, पर उनको कभी मैंने आज तक गुस्से होने में देखा। ऊपर से हम लोग गलती कर देते हो तो हम लोगों को मतलब लगता है कि अरे बाबा इतना बड़ा गलती कर दिया, फिर भी उन्होंने बोलते हैं नहीं बेटा कोई बात नहीं, तो ऐसे काम करवाते हो। और अगर ऑन स्क्रीन एक डायरेक्टर ऐसा होगा तो ऑफ स्क्रीन आप ही सोचो कितना अच्छा होने वाला है। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो एज ए प्रोड्यूसर ही इज़ अ वेरी गुड। हम लोग आए हैं, अब देख रहे हैं हम लोग सोनी इंटरनेशनल में, इतना बड़ा होटल में हम लोगों को रखा गया है, खाना पीना जो भी चाहे सब कुछ वो लोग प्रेफर कर रहे हैं। एक प्रोड्यूसर के हिसाब से और क्या चाहिए हम लोगों को। किस तरीके के लोकेशन पे शूट हो रही है? देखिए उतना तो मुझे मालूम नहीं, गोरखपुर में फिर भी पुलिस स्टेशन है, कोई पार्क है यहाँ पे, और एक जगह था जहाँ पे हम लोगों ने गाने का भी शूट किया है। तो ये सब चल रहा, अभी ये होटल में भी तो शूट चल ही रहा है हम लोगों का। मैम अब बात करेंगे आपके पहली फिल्म के बारे में। जैसा आप बंगाल से हैं और बंगाल से आप डायरेक्ट भोजपुरी में एंट्री मारते हैं, तो पहला नंबर बंगाल और भोजपुरी का भाषा ही अलग है, तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम कितनी हुई पहले खिसाड़ी की फिल्म की? मैं तो मुझे जब पिक्चर मतलब भोजपुरी पिक्चर के बारे में मुझे बुलाया गया, लाल बाबू पंडित जी रहते ही है कोलकाता में, और जिन प्रोडक्शन के थ्रू मुझे मिले थे तो वो प्रोडक्शन भी बंगाल का बहुत बड़ा प्रोडक्शन था। तो दोनों मिलके अचानक मुझे बुलाया गया और मुझे बोला कि ऐसे ऐसे है, तुमको करना है भोजपुरी। तो मैंने वो पहले ही बोल दिया कि नहीं बाबा मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं आता है और डायलॉग, और मुझे थोड़ा गलत सोच भी था सच बताऊँ तो, कि भोजपुरी होता है तो ज़्यादा वाइल्डनेस आ जाता है, जो मैं नहीं कर पाती हूँ सच में। तो बाद में पता चला कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी सब कुछ बदल चुका है, सब लोग जाके काम करते हैं, सब लोग जाके अच्छे से देखते हैं। तो इसके वजह से मतलब मैंने सोचा कि चलो ठीक है। और बाद में मैंने लाल बाबू पंडित जी से भी बात किया था कि मुझे कैसे क्या करना है, तो तभी उन्होंने ही मुझे सिलेक्ट किया कि चलो तुम अपने भाषा में लिख लेना अगर बोलना है तो। तो धीरे धीरे वो। मैम आने वाली फिल्मों की बात करें तो क्या कौन कौन सी फिल्में लाइन पर? अभी आने वाले फिल्म में तो अभी रिलीज़ होने वाला मेरा एक हिंदी पिक्चर रिलीज़ होने वाला है, राजनंदिनी, जो एक हिंदी हॉरर सस्पेंस पिक्चर है। 15 अप्रैल को शायद वो रिलीज़ होने वाला है, टेंटेटिव डेट मैं बोल रही हूँ। और एक बंगाली पिक्चर रिलीज़ होने वाला है 15 अगस्त को। और अभी गोरखपुरिया रंगबाज तो शूट पे ही है, तो शायद कुछ महीने बाद वो भी रिलीज़ होने वाला है। और यहाँ से जाने के बाद मेरा और एक भोजपुरी मूवी शूट होने वाला है, पर उनके मेरे अपोजिट में कौन में है तो अभी मैं नहीं बोल सकती। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो ये थे पूजा गांगुली जी, इनसे हमने चर्चा किया इनकी फ़िल्म के बारे में। तो ऐसे ही मज़ेदार गॉसिप्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल भोजपुरी गॉसिप।